नौकरी करने रुस गए युवकों के साथ धोखाधड़ी। नौकरी की बजाय युवकों को कर लिया रूसी सेना में भर्ती। डिडवाना के 4 युवकों को रूसी सेना में भर्ती करने की जानकारी। युद्ध में एक युवक की गोली लगने से हुआ घायल। युवकों के परिजनों ने विदेश मंत्रालय से लगाई गुहार। युवकों को सकुशल भारत लाने की मांग। परिजनों ने एजेंट के खिलाफ पुलिस में दर्ज करवाया मुकदमा। भाई रंजीत है जो ट्रेनिंग में पटे चाहे जो कोई परेशानी वाली बात होनी भी है कि बाहर जाओ जन है बटे नागन भेजे जन परेशानी है बाहर तो आराम बैठे हैं कोई परेशानी वाली बात है मैं तो हॉस्पिटल के मैं बैठे हूँ से दे लो कोई लाने से खाली जगह है उन्हें को गने लगी मारे वो आज को थोड़ी सी चाटो लगी है टेंशन वाली कोई बात नहीं टेंशन कर लियो मेरे का इंसान क्यों टेंशन वाली कोई बात है आराम बैठे हैं मगा आगे ने भेजा जन टेंशन रहा आगे भी मैं कहा ये कोने ने भेजा वक्त तो ते प्रोसेस लगा दी उड़ पास चले जा बाकी बात पे रसिया गए थे वहाँ से उनको कंप्यूटर ऑपरेटर की ट्रेनिंग के लिए बताया था कि कंप्यूटर ऑपरेटर की ट्रेनिंग चलेगी 3 महीने तक फिर आपको एजेंट का क्या नाम था? महेंद्र कुमार बिजानिया धनखोली। बाद में उनको मेरा 20-25 दिन तक तो संपर्क होता रहा। 21 फरवरी को मेरी उनसे बात होनी बंद हो गई। फिर मैंने उस एजेंट को पूछा कि मेरी बात क्यों नहीं हो रहा है, तो उसने कहा कि नेटवर्क का इश्यू है तो बात हो जाएगी। फिर 12 तारीख को मेरे पास कॉल आया, उसमें मुझे बताया गया कि मेरा पति जख्मी हो गया है। 2 मिनट के लिए किसी फ़ोन से वो फ़ोन किया, हॉस्पिटलाइज है। मेरी यही अपील है कि जल्दी से जल्दी उनको इंडिया बुलाया जाए। हमको एजेंट महेंद्र बिजानिया रसिया भेजा था और उन्होंने उनसे 5 लाख रुपए लिए थे। उन्होंने कहा था कि वो पहले 3 महीने रसिया में रखेंगे, उसके बाद में उनको जो है कनाडा भेज देंगे। इसके अलावा उनको वहाँ पे जो है ग्रीन पास मिल जाएगा वहाँ का। उसके बाद में जब वह रसिया पहुँचे तो उनके वहाँ पे 1 महीना उनको रखा गया। उसके बाद में जो है उनको बॉर्डर पे भेज दिया गया। पिछले 20 दिनों बाद में जो है उनसे बात नहीं हुई, लेकिन 12 तारीख को उन्होंने टेलीग्राम से कॉल किया था। उन्होंने बताया था कि वो उनको जो है बॉर्डर पर भेज दिया गया और वहाँ पे जो है उनको गोलियां लगी है, उनके हाथ और पैर में चोट लगी थी और अभी जो है वो कह रहे हैं कि मुझे जल्दी से जल्दी इंडिया में लाया जाए। अभी सर स्टेशन पे जो है पुलिस स्टेशन पे रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इसके अलावा मेरे पापा है जो दिल्ली गए हुए हैं, उनको कोशिश कर रहे हैं जो उनको जल्दी से जल्दी लाया जाए। मेरा बच्चा रणजीत नाम है उसका और उसको रशिया भेजा गया। बताया यहाँ से बिजनेस वीज़ा दिया और वहाँ पर हमारे बाद में पता चला कि आर्मी ज्वाइन कर ली, जिसमें उसके साथ तारिक शाहबाज का नेमाराम, उसके पैर और हाथ में गोली लगी, जिससे हमारे को उसने हॉस्पिटल में जा कर के वापस वीडियो कॉल किया कि मेरे से लगी है, नॉर्मल लगी है और हम ठीक है। उससे पहले उनका कोई हमारा मिलाप नहीं है, उनका फ़ोन वहाँ छीन लिया गया है और अभी वो हॉस्पिटल में जब तक बात हो रही है दूसरे बच्चे से, अभी तक मेरे बच्चे से बात नहीं हो रही अभी तक। और इसी प्रकार से मेरा बच्चा गया था 26 जनवरी को और साथ ही नेमाराम, और ये 2 है, एक सबलपुरा के और एक लादड़िया का, ये गए हैं 6 फरवरी को। तो इनका भी मिलाप कभी कभी होता है, लेकिन इनको भी आर्मी में फ्रंट में टेका गया, जबकि फ्रंट में 15-20 दिन की ट्रेनिंग दी, वो भी कुछ नहीं है और फिर भी उनको लड़ाई के लिए भेज दिएगा। तो ये मेन यहाँ के एजेंटों का झांसा है, जो अच्छे पैसे का लालच दे करके वहाँ भेज देते हैं और ये अपना प्रॉफिट ले लेते हैं और बाकी कोई मतलब नहीं। अभी पुलिस ने मांग की है कि सबसे पहली मांग हमारी यही है कि हमारे बच्चे सुरक्षित वापस आए, उसके बाद में आगे की कार्रवाई है गवर्नमेंट अपने हिसाब से करेगी। दिनांक 13/3/24 को श्रीमती सुनीता पत्नी श्री नेमाराम द्वारा एक परिवार पेश किया गया था। ये महिला इलाका थाना के रिक्शा गांव की रहने वाली है। उसका ये आरोप था कि महेंद्र कुमार नाम के व्यक्ति ने, जो बाहर भेजने का काम करता है, मेरे पति को धोखे से कनाडा भेजने के लिए बताया था और कनाडा भेजने से पहले रशिया में उनको ट्रेनिंग करवानी थी 3 महीने की, और रशिया में ट्रेनिंग होने के बाद में उनको कनाडा भेजा जाना था। कुछ समय तक तो उसके पति से कोई टेलीफोन से उसकी वार्ता होती रही, उसके पश्चात टेलीफोन से वार्ता होना बंद हो गई। फिर टेलीग्राम के जरिए उनसे कोई टेलीफोन से बात होना उन्होंने जाहिर किया है और उस टेलीग्राम से बात हुई, उसके मुताबिक उनके पति का उन्होंने बताया कि मैं वहाँ पे
मुझे रूसी सेना में भर्ती कर लिया गया और मैं घायल हूँ और यहाँ आने में भी एक बार मैं असक्षमता महसूस कर रहा हूँ। उसमें उन्होंने एक लिखित परिवाद पेश किया था, कोई दस्तावेज पेश नहीं किए थे, तो उन्हें दस्तावेज लाने तक के लिए और एक बार मैंने उस परिवाद में रखा था। आज वो महिला उपस्थित थाने आई है और उन्होंने अपने उस पति का पासपोर्ट की डिटेल और जो जिस टिकट से गए थे उस टिकट की और वीज़ा की कॉपी पेश की है। उसके आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया जा रहा है।